नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस सेशन में आपका स्वागत है। और कल हमने सीखा था संख्या पद्धति के बारे में नॉर्मल जानकारी, जो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या वगैरह क्या होती है उनके बारे में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। और इससे आगे आज अपन जानेंगे इन्हीं संख्या पद्धति के बारे में सेकंड पार्ट के अंदर। तो चलो सीखते हैं इसके अंदर, यानी भाज्यता के नियम के बारे में देखते हैं अपन। भाज्यता का नियम में इसमें क्या है कि इसमें भाज्य होता है एक, तो भाज्य एक होता है भाजक, और एक होता है भागफल, और एक होता है शेषफल। अब देखो इन ये चारों चीजें है क्या क्या, और ये कौन कौन है, ये इसमें विस्तार से जानते हैं। मान लो कोई संख्या 25 है, और 25 में अपन मान लो 4 का भाग दे रहे हैं, या 4 का भाग दे रहे हैं 25 के अंदर अपन। तो 25 में 4 का भाग दे रहे हैं, जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं तो ये हमारी हो जाएगी भाज्य। यानी 4 का हम भाग दे रहे हैं तो ये तो हो जाएगी हमारे भाज्य। और जिस संख्या में हमें भाग देना है, यानी 25 में हमें भाग देना है, तो ये हो जाएगी भाजक। ये हो जाएगी हमारे भाजक। यानी जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो तो हो जाएगी भाज्य, और जिस संख्या में भाग देना वो हो जाएगी भाजक। अब 4 का भाग 25 में कितनी बार गया? 4 चौके 24, और 6 बार गए आए 24, और पीछे क्या बचा? एक शेषफल बचा। अब देखो, यानी ये उत्तर आया हमारा, इसको तो अपन बोलते हैं भागफल। ये तो हो जाएगा हमारा भागफल। और जो इसके नीचे जो शेषफल बचा, जो बाकी बचा, इसको बोलते हैं अपन शेषफल। यानी जो चीज शेष बची है वो हो जाएगा शेषफल। यानी जिसका हमने भाग दिया या भाग देना है वो हो जाएगी भाज्य, और जिस किसी भी संख्या हम भाग दे रहे हैं वो हो जाएगी हमारा भाजक। और जो हमारा उत्तर आया वो है भागफल। और उत्तर देने के बाद में जो कोई संख्या शेष बचती है उसको अपन शेषफल बोलते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, भाजकता का नियम। भाजकता के नियम क्या क्या होते हैं? यानी संख्याओं के, मान लो 2 की भाजकता क्या है? 2 की भाजकता का नियम है, यानी जिस संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक आया है, तो मतलब उसमें 2 का भाग है वो पूरा पूरा जाना चाहिए, या 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी जिस संख्या इकाई अंक में क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से अगर कोई सा भी इकाई के अंक में आया है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। चाहे अपन उदाहरण के लिए ले लें, चाहे 100 है, चाहे 102 है, चाहे 104 है, चाहे 206 है, चाहे 1008 है। यानी इस संख्याओं की इकाई अंक में 8, 6, 4, 2 और 0 आया, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी है, इसमें भाग जाएगा 50 बार। यानी इन संख्याओं पूरा पूरा भाग है वो 2 का चला जाएगा। अब आगे देखिए 2 की भाजकता तो ये है। आगे आती है 3 की भाजकता का नियम। क्या कहता है? 3 की भाजकता है, यानी दी गई संख्या में, यानी हमें कोई संख्या दे रखी है और दी गई संख्या में हमें, यानी दी गई संख्याओं का योग क्या होता है? 3 की भाजकता, मान लो कोई संख्या है 4, 6 और 5, यानी 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है? यानी दी गई संख्याओं के अंकों का योग, यानी इन संख्याओं को जोड़ते हैं और इनके अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। अगर 6 और ये 5 और 6 कितने हो जाएंगे? यानी इनको जोड़ो, 4 + 6 + 5 बराबर कितने होंगे? यानी 6 और 4 हो गए 10, और 10 और 5 कितने हो गए? 15। यानी 3 के पहाड़े के अंदर 15 आता है, तो इसके मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। यानी 3 की भाजकता का नियम क्या हो जाएगा? दी गई संख्या में अगर अंकों का योग है, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या है? 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये 3 की भाजकता है। और इससे आगे देखते हैं 4 की भाजकता क्या है। 4 की भाजकता का नियम क्या होता है? 4 की भाजकता, 4 की भाजकता का नियम हो जाएगा क्या है? कोई संख्या हमें दे रखी है, मान लो 1496 संख्या दे रखी है, यानी दी गई संख्याओं के इकाई और दहाई के अंक में, इकाई और दहाई के अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। अब पहले हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें जो इकाई के अंक है 96, इनको हमें देखना है कि क्या भाग जाता है क्या 4 का इसमें। अगर इस संख्या के अंदर जाता है तो 1496 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी अगर अपन देखते हैं तो यानी 4 का भाग है वो 24 बार जाता है 96 के अंदर, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग है वो जाएगा। यानी पूरी संख्या से हमें कुछ नहीं करना, केवल इकाई व दहाई के अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। ये 1496, यानी ऐसी कोई सी भी संख्या ले लो, चाहे 1888 हो गई, इन पीछे के 2 इकाई के अंक में
88 है, तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। आगे देखते हैं 5 की भाजकता क्या होती है। भाजकता का नियम क्या है? 5 की भाजकता, 5 की भाजकता हो जाएगी दी गई संख्या के दी गई संख्या के दी गई संख्या के इकाई अंक में, दी गई संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 आया हो, 0 या 5 आया हो तो वो पूरी संख्या है वो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। यानी दी गई संख्या की इकाई के अंक में 0 या 5, इन दोनों में से अगर कोई सी भी संख्या आई है तो मतलब वो 5 से पूरी विभाज्य है। मान लो 15 है तो 15 में इकाई का अंक 5 है, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग है वो पूरा जाएगा। अगर मान लो 50 है तो 50 में इकाई का अंक 0 है, तो 0 इसका मतलब 5 का भाग इसमें पूरा जाएगा। और इसमें खास बात ये भी है कि इसमें इकाई का अंक 0 आया है, तो 0 है तो इसमें 2 का भाग भी पूरा इसमें जाता है। तो मान लो 125 है तो 125 में इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग पूरा जाएगा। यानी 0 या 5 में से अगर कोई सी भी संख्या आई है तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग है वो पूरा जाएगा। अब इससे आगे 6 की भाजकता का नियम क्या होता है? 6 की भाजकता का नियम है दी गई संख्या में अगर कोई सी भी संख्या दे रखी है हमें और दी गई संख्या के अंदर 2 और 3 संख्या 2 और 3 का अगर भाग पूरा जाता है तो 6 का भाग भी उसमें पूरा जाएगा। अगर मान लो कोई सी संख्या है 24 है, अगर 24 है तो इसमें पहली बात तो इकाई का अंक है वो 4 आया है, तो इसका मतलब 2 का भाग भी इसमें कंफर्म जाना है, 2 का भाग बार जाएगा इसमें। और 3 की भाजकता कहती है कि इन अंकों को जोड़ो तो 4 और 2 6 होते हैं और 3 के बारे में 6 आता है, तो इसका मतलब 2 की भाजकता और 3 की भाजकता इसमें लागू होती है, तो इसका मतलब 6 की भाजकता भी इसमें लागू होगी। यानी 24 में 3 के बारे में भी 24 आते हैं और 2 के बारे में भी, यानी 2 से भी ये 24 कटेगा, तो इसका मतलब 6 के बारे में भी 24 है वो आएगा। आगे देखिए 7 की भाजकता होती नहीं, 8 की भाजकता क्या है? 8 की भाजकता का नियम क्या हो जाएगा? 8 की भाजकता का नियम 8 की भाजकता का नियम है कि दी गई संख्या के इकाई दाई वे सैकड़े, यानी जो संख्या मान लो कोई संख्या दे रही है 888 है, इसके इकाई दाई और सैकड़े अगर तीनों के अंदर 8 का भाग जाएगा, यानी कितनी भी लंबी संख्या हो अगर इकाई दाई वे सैकड़े 3 के अंदर अगर 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग जाएगा। और 9 की भाजकता का नियम क्या होता है? 9 की भाजकता का नियम है कि कोई सी भी संख्या दे रखी है हमें और उसमें अगर 3 का भाग जाएगा, यानी कोई संख्या है मान लो 9 की भाजकता का नियम क्या हो जाएगा? 9 की भाजकता का नियम हो जाएगा यानी जिस संख्या में, यानी दी गई संख्या में अगर 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है तो उसमें 9 का भाग भी जाएगा, तो उसमें 9 का भाग भी जाएगा। मान लो कोई उदाहरण के लिए जैसे 999 है, तो 999 में क्या है? 3 का भाग जा रहा है, तो 99 इसका मतलब 999 में वो 3 का भाग भी जा रहा है, तो 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब 9 का भाग भी उसमें पूरा जाएगा।